कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है। इस गांव का नाम था शांतिपुर, जहां हर कोई एक दूसरे का सम्मान करता और सहायता करता था। इसी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राहुल। राहुल की उम्र लगभग 15 साल थी और वह एक बहुत ही मेहनती और होशियार लड़का था। उसके माता पिता रमेश और सुनीता बहुत ही प्यार करने वाले और समझदार व्यक्ति थे। राहुल का एक छोटा भाई अंश भी था, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी। राहुल का परिवार बहुत ही सादा और सामान्य था। रमेश खेती बाड़ी करता था और सुनीता घर के काम काज संभालती थी। वे लोग ज्यादा धनी नहीं थे, लेकिन उनके दिल बहुत बड़े थे। उनके घर में हमेशा प्यार और अपनापन भरा रहता था। राहुल को अपनी पढ़ाई में बहुत रुचि थी और वह हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा व्यापारिक अवसर आया। एक बड़ा उद्योगपति, जिसका नाम मृदुल था, गांव में एक फैक्ट्री खोलने का फैसला किया। ये सुनकर गांव के सभी लोग बहुत खुश हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि इससे रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और गांव की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राहुल ने भी इस अवसर को देखा और उसने सोचा कि उसे अपने माता पिता की मदद करनी चाहिए। उसने अपने पिता से बात की और फैक्ट्री में काम करने की इच्छा जताई। रमेश ने पहले तो राहुल को मना किया, क्योंकि वे चाहते थे कि राहुल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन राहुल के आग्रह पर अंत में उन्होंने हामी भर दी। फैक्ट्री में काम शुरू करने के बाद राहुल को बहुत सी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी और उसकी पढ़ाई पर भी असर पड़ने लगा। राहुल ने सोचा कि वह सब कुछ संभाल सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यह इतना आसान नहीं है। एक दिन राहुल ने अपने माता पिता से बात की और उन्हें अपनी परेशानियों के बारे में बताया। रमेश और सुनीता ने उसे समझाया कि परिवार हमेशा उसकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। उन्होंने उसे सलाह दी कि वह अपने काम और पढ़ाई के बीच एक संतुलन बनाए। राहुल ने अपने माता पिता की सलाह मानकर अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव किए। उसने अपने छोटे भाई अंश से भी मदद मांगी। अंश ने खुशी खुशी राहुल की मदद करने का फैसला किया। अब राहुल का परिवार मिलकर फैक्ट्री में काम करता और घर के काम काज भी संभालता। राहुल ने महसूस किया कि जब परिवार एकजुट होता है, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। उसने अपनी पढ़ाई में भी ध्यान देना शुरू किया और फैक्ट्री के काम में भी मदद करता रहा। रमेश और सुनीता ने भी राहुल का हौसला बढ़ाया और उसे हमेशा प्रेरित करते रहे। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी मेहनत और परिवार के सहयोग से स्कूल की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए। उसने गांव के लोगों के बीच एक उदाहरण पेश किया कि कठिन परिश्रम और परिवार के सहयोग से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। गांव में राहुल की सफलता की चर्चा होने लगी और लोग उसकी तारीफ करने लगे। मृदुल, जो फैक्ट्री का मालिक था, उसने भी राहुल की मेहनत और उसके परिवार के समर्पण को देखा। उसने राहुल को और उसके परिवार को सम्मानित किया और राहुल को स्कॉलरशिप दी ताकि वह आगे की पढ़ाई कर सके। राहुल की कहानी ने गांव के सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने समझा कि परिवार का महत्व कितना बड़ा होता है और जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। राहुल ने भी सीखा कि परिवार का समर्थन और प्यार सबसे बड़ी ताकत होती है। राहुल ने अपने जीवन में कभी भी परिवार के महत्व को नहीं भुलाया और हमेशा अपने माता पिता और भाई के साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना किया। उसकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि परिवार की एकता और सहयोग से कोई भी मुश्किल आसान हो जाती है। जब सभी मिलकर काम करते हैं, तो सफलता निश्चित होती है। राहुल को मृदुल द्वारा दी गई स्कॉलरशिप के कारण शहर में पढ़ाई करने का अवसर मिला। गांव के लोगों ने उसके इस नए सफर की खुशी मनाई और उसे शुभकामनाएं दी। राहुल ने अपने माता पिता और भाई अंश से विदा ली और शहर की ओर रवाना हो गया। शहर में राहुल को बहुत सी नई चीजें सीखने को मिली। उसे समझ में आया कि शहर की जिंदगी गांव से कितनी अलग होती है, लेकिन उसने अपने माता पिता की सिखाई हुई बातें कभी नहीं भूली। उसने पढ़ाई में मन लगाया और हर दिन नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश की।
शहर में राहुल के लिए सब कुछ नया और चुनौतीपूर्ण था। उसे नए दोस्तों के साथ तालमेल बिठाना, नई भाषा और नए तरीके सीखना था। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। अपने परिवार की याद और उनके दिए गए संस्कार हमेशा उसके साथ थे। राहुल को पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी भी करनी पड़ी ताकि वह अपने खर्चों को पूरा कर सके। लेकिन उसने ये सब खुशी खुशी किया, क्योंकि उसे पता था कि उसका परिवार उसकी हर मुश्किल में उसके साथ है। समय बीतता गया और राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसकी मेहनत और लगन रंग लाए और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और सबसे पहले ये खुशखबरी अपने परिवार को बताई। राहुल ने अपने माता पिता और भाई को शहर बुलाया और उनके साथ अपनी सफलता का जश्न मनाया। रमेश और सुनीता ने गर्व से अपने बेटे को देखा और उसकी मेहनत और सफलता पर गर्व महसूस किया। अंश भी बहुत खुश हुआ और उसने अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखा। राहुल की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरित किया। उसकी कहानी ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, लगन और परिवार के सहयोग से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। राहुल ने कभी भी परिवार के महत्व को नहीं भूला और हमेशा अपने माता पिता और भाई के साथ जुड़ा रहा। राहुल ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया कि वे भी बड़े सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करें। उसने अपने गांव में एक पुस्तकालय की स्थापना की ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। राहुल की कहानी ने ये सिखाया कि परिवार का महत्व अनमोल होता है। जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, तो कोई भी मुश्किल हमें नहीं हरा सकती। परिवार का प्यार, सहयोग और समर्थन हमें जीवन की हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। परिवार का महत्व समझें और हमेशा अपने परिवार के साथ मिलकर जीवन की हर कठिनाई का सामना करें। परिवार की एकता और सहयोग से ही हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।